नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, आप नवंबर महीने का पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नवंबर महीने का पेंशन क्रेडिट होने से पहले अगर आपके खाते में 2,01,643 रुपए का क्रेडिट हो जाए एरियर, वो भी पीडीसी का, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का, तो आपको कैसा लगेगा? खुशखबरी हो जाएगी ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि हजारों की संख्या में आज भी पेंशनर्स हैं जिनको पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा मिल सकता है। दोस्तों, डिटेल्स जान लीजिएगा, तभी आप ये पैसा क्लेम कर पाएंगे। चलिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ है, और ये केस हुआ है पेंशन वैलिडेशन रूल को लेकर के। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने ये केस किया है, जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब भारत सरकार को नोटिस भेज दिया है। दोस्तों, जी हां, आगे इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ अब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी हो गई है। जी हां दोस्तों, और राज्यसभा में खास करके पेंशनर की पेंशन बढ़ोतरी 8वें पे कमीशन में किस तरीके से होगी, उसको लेकर के ये सवाल जवाब होने वाला है दोस्तों, और ठोस सवाल सरकार से पूछे जाने वाले हैं। साथ ही 50% डीएडीआर का मर्ज का मुद्दा भी रहने वाला है। तो चलिए, जो राज्यसभा में पूछे जाने वाले इस सवाल का ब्यौरा सामने आया है, रिपोर्ट सामने आया है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी नॉट सब्सक्राइब्ड वाले आप देखिए व्यूअर्स की संख्या ज्यादा है। हालांकि सब्सक्राइब्ड वाले ही ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो कम से कम आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आने वाले समय में सटीक जानकारी आज समय पर पाते रहने के लिए इस आंकड़े को 100% कर दीजिए, और आगे निरंतर वीडियोस बिना किसी रुकावट के देखते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी ऐसा लगे कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पेंशन वैलिडेशन रूल्स 2025 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भेजा नोटिस, जवाब तलब किया। जी हां दोस्तों, पेंशन वैलिडेशन रूल को लेकर के कुछ पेंशनर्स जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसमें आईपीएस अधिकारियों का भी एसोसिएशन है, और उन्होंने जो केस किया, अब उस केस के ऊपर सुनवाई हुई, और माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जायज पाया, और जायज पाने के बाद माननीय कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस भेज दिया। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है किस तरीके से कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, और माननीय कोर्ट में जज साहब ने किस तरीके से उस मुद्दे पर जो है छानबीन किया, और छानबीन करने के बाद जज साहब ने यह पाया कि मुद्दा गंभीर है, अहम है, इसलिए भारत सरकार को नोटिस भेजने का फैसला किया गया। और भारत सरकार को जो नोटिस भेजा गया, उस नोटिस को लेकर के जो सुनवाई हुई, जो जजमेंट माननीय कोर्ट ने दिया, उसका जो ब्यौरा है, जजमेंट का जो कॉपी है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देख पा रहे हैं, जो कि सुनवाई के दौरान का जजमेंट है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। 24 नवंबर 2025 का जजमेंट है, और ये केस किया था फोरम ऑफ रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स, यानी कि आईपीएस अधिकारियों की संस्था ने ये केस किया था। और ये केस किया गया था, भारत सरकार ने जो हाल फिलहाल में फाइनेंस एक्ट पास किया, जिसमें पेंशन वैलिडेशन रूल को लागू किया, उस रूल के तहत कुछ पेंशनर्स को नुकसान होने का अंदेशा है, जिस वजह से इंडियन पुलिस सर्विसेज जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था, जिसकी सुनवाई 24 नवंबर को थी। और उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन पेंशनर्स को राहत देते हुए दोस्तों भारत सरकार को नोटिस भेज दिया। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं डिटेल्स। अब इस डिटेल्स में इस केस को दूसरे केस के साथ मर्ज भी कर दिया गया है, और भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। भारत सरकार से रिपोर्ट तलब किया गया है। आप देख पा रहे हैं, मिस्टर शैलेश मंडियाल, लर्न सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द पेटिशनर्स, सबमिट्स दैट द रिलीफ प्रेड फॉर इन प्रेजेंट पिटिशन इज आइडेंटिकल टू द वन प्रेड इन WPC नंबर 525/2025। इश्यू नोटिस, भारत सरकार को देखिए, भारत सरकार को नोटिस इश्यू कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। दस्ती सर्विस इन एडिशन इज परमिटेड। आप देख पा रहे हैं, इस केस को 525/2025 केस के साथ मर्ज किया गया है, और साथ ही साथ भारत सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है, ताकि भारत सरकार अपनी तरफ से इस केस के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर अपना पक्ष रखे। तो आने वाले समय में दोस्तों, जो पेंशनर्स को 8वां पे कमीशन का फायदा ना मिलने का मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं इसी पेंशन वैलिडेशन रूल के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अब इसके ऊपर सुनवाई शुरू हो चुकी है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के ऊपर तय करेगा कि वैलिडेशन रूल जो है किस तरीके से पेंशनर्स को नुकसान करता है या उस वैलिडेशन रूल को पेंशनर के ऊपर से हटा दिया जाता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8CPC में पेंशन रिवीजन न करने का मुद्दा गरमाया, साथ ही 50% डीए मर्ज पर भी विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी हुई पूरी। जी हां दोस्तों, आप सबको अभी अभी खबर मिली थी कि लोकसभा में अब भारत सरकार से सवाल पूछे जाएंगे 8वें पे कमीशन का रिवीजन को लेकर, 8वें पे कमीशन का कमिटी को लेकर, डीएडीआर को मर्ज करने को लेकर। अब राज्यसभा में दोस्तों खास करके पेंशनर का पेंशन बढ़ोतरी 8वें पे कमीशन में किस तरीके से किया जाएगा उसको लेकर के सवाल होने वाला है। तो इसको लेकर के जो रिपोर्ट सामने आया है उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं 27 नवंबर 2025 का ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी सामने आई है कि अब विपक्ष भारत सरकार को पे कमीशन में पेंशनर को फायदा ना देने वाले मुद्दे को लेकर के घेरने की तैयारी में जुट गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं, एक्सक्लूजन ऑफ पेंशन रिवीजन फ्रॉम द 8CPC टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस TOR, राज्यसभा क्वेश्चन रेजेस अलार्म। यानी कि दोस्तों अब भारत सरकार से राज्यसभा में भी ये बड़े सवाल पूछे जाने हैं। जी हां, 1 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र से पहले ही विपक्ष ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपने देखा था पहले लोकसभा में विपक्ष ने किस तरीके से सवाल पूछने की तैयारी की है और पर्टिकुलरली पेंशनर्स के लिए अब राज्यसभा में ये सवाल पूछे जाएंगे जिसका ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूजन ऑफ पेंशन रिवीजन फ्रॉम 8CPC टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस राज्यसभा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब संसद का शीतकालीन सत्र में अब सवाल क्या पूछे जाएंगे ये देख पा रहे हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 पे कमीशन वाला इसका हेडिंग है और इसमें सवाल होंगे, whether the government has issued notification for constitution of 8 central pay commission recently, the details thereof along with the terms of references। यानी कि और साथ ही साथ whether the government would merge the existing DADR with basic pay as an immediate relief measure for central government employees pensioners, if so the details thereof, if not the reason therefore। यानी कि क्या भारत सरकार DADR को मर्ज करने जा रही है इमीडिएट रिलीफ के तौर पर, क्योंकि पे कमीशन में अगर देरी होगी तो कम से कम कुछ तो मुआवजा उनको मिले। अगर भारत सरकार करने जा रही है तो उसका डिटेल्स दें और नहीं करने जा रही है तो उसका कारण बताएं। जी हां दोस्तों, ये देखिए प्रश्नों की झड़ी शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं पूरी तैयारी हो चुकी है विपक्ष द्वारा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी भारत सरकार से सवाल पूछने के लिए, और खास करके दोस्तों पेंशनर से जुड़ा हुआ सवाल है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पेंशनर से जुड़ा हुआ जो सवाल है। अब देखिए, इफ द गवर्नमेंट कंफर्म्स दैट द पेंशन रिवीजन इज आउटसाइड ऑफ द 8CPC स्कोप, it would present a historic change in how India treats its retired civil servants and defense personnel. Typically, pay commission ensures fairness between past and current retirees. Removing the connection could lead to a situation where older retirees receive much lower pension than younger retirees for the same rank and service. As the date for the answer draws near, employee confederation are reportedly getting ready for nationwide protest if the ministry response align with their worst fear। यानी कि राज्यसभा के ये क्वेश्चन के सोर्स से ये जानकारी सामने आई है कि अब राज्यसभा के अंदर खास करके पेंशनर की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के 8वें पे कमीशन में क्या उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसे सवालों को लेकर विपक्ष तैयार हो गया है शीतकालीन सत्र में भारत सरकार को घेरने के लिए। साथ ही साथ जो 50% DADR मर्ज का मुद्दा है उसको भी अब संसद में उठाया जाएगा, जो कि एक अहम महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, क्योंकि संसद में केवल विपक्ष ही इस तरीके के मुद्दे उठा सकता है और पेंशनर के हक के लिए, कर्मचारियों के हक के लिए, उनके DADR को मर्ज कराने के लिए इस तरीके के मुद्दे अगर संसद के अंदर उठेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा और TOR में जो भी परिवर्तन करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, उसके ऊपर भी सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। दोस्तों विपक्ष की भी भूमिका बनती है। अगर पे कमीशन कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए फायदेमंद ना हो या कोई डिप्राइव हो जाए, कोई वंचित हो जाए, तो उनको उस वंचित ना होना पड़े, उसका अगर सरकार नहीं ध्यान रखती है तो विपक्ष का भी ये जिम्मेवारी है कि विपक्ष भी इन मुद्दों को संसद में बीच उठाता रहे और विपक्ष पेंशनर और कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन का सही फायदा दिलाने में जो कर्मचारी और पेंशनर्स की मदद करे। ये उनकी भी जिम्मेवारी है, केवल सरकार की नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में अब ये शीतकालीन सत्र 8वां पे कमीशन को लेकर भी गरमाने वाला है।
तो कहीं ना कहीं हमें आगे जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि सरकार किस तरीके से इन शब्दों का, इन त्योहार में जो इस्तेमाल किए गए शब्दों का उसका परिवर्तन करती है या किस तरीके से इन सवालों को डील करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, बल्ले बल्ले, नवंबर के पेंशन खाते में आने से पहले ही पेंशनर के खाते में आए 2,01,643 रुपए पीडीसी को क्लियर किया पीएओआर ने। जी हां दोस्तों, पीडीसी, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। आज भी हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर हैं जिनको पीडीसी का पैसा मिल सकता है। जी हां, क्या है ये पीडीसी? पीडीसी होता है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। आप जब सर्विस में थे, चाहे कभी भी आप सर्विस में रहे हो, आपका सर्विस के दौरान का कोई भी पैसा आप उस समय नहीं ले पाए, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन का पैसा हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर का कोई अलाउंस का पैसा हो, चाहे फील्ड अलाउंस का कोई और पैसा हो, चाहे लगेज क्लेम का पैसा हो, चाहे ट्रांसफर ग्रांट का पैसा हो, चाहे कुछ भी हो जो सर्विस के दौरान आपको मिलना था, नहीं मिला, वो आज आप रिटायरमेंट हो जाने के बाद क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए उसको पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद, डिस्चार्ज के बाद आप क्लेम कर रहे हैं, इसलिए वो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम है। और पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का मुद्दा सीधा सीधा पीओआर से जुड़ा है। पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम आपको पीओआर से, पीसीडीए से कोई लिंक नहीं है इसका। इसलिए अगर आपका भी कुछ छूटा है, चाहे कुछ भी छूटा हो, वो जानकारी आपको होनी जरूरी है दोस्तों। आप मुझे पीपीओ भेज देंगे और पूछेंगे कि मुझे पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम नहीं मिला है, मैं 1978 का रिटायरी हूं, 1996 का रिटायरी हूं, 2017 का रिटायरी हूं, मुझे पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम नहीं मिला है, बता दो मुझे क्या मिलेगा। तो कोई नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम वो पैसा है जो आपका सर्विस के दौरान का पैसा है। तो सर्विस के दौरान आपका क्या छूटा है वो तो आपको ही चेक करना पड़ेगा। आपका पुराना पे स्लिप वगैरह निकालिए, पार्ट टू ऑर्डर्स जो हुए थे सारे एडजस्ट हुए नहीं हुए वो चेक कीजिए। अगर नहीं हुए हैं, छूटे हुए हैं, कुछ आपका नहीं मिला हुआ है आपको, तो वो ही कहलाता है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। जी हाँ दोस्तों, और ये पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम में आप भरोसा मानिए, बहुत सारे हजारों की संख्या में आज भी पेंशनर्स हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है पीओआर में। पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के तौर पे वो मिल सकता है, तो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो जागरूक बन रहे हैं, जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं, जो अपना डिटेल्स चेक करके केस प्रोसेस कर रहे हैं, उनका भुगतान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे मैं आपको दिखाता हूं। एक पेंशनर मुझसे जुड़े थे, उन्होंने पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का क्लेम किया, आगे प्रोसेस हुआ केस, और उनका एक लेटर जारी हुआ पहले तो कि उनको 2,01,643 रुपए का भुगतान हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले जो लेटर जारी हुआ है उसको देखते हैं दोस्तों। ये पीएओआर का लेटर है, 30 अक्टूबर 2025 का लेटर है। आसाम रेजिमेंट के रिटायरी एक पेंशनर को ये लेटर एड्रेस किया गया है, और इस लेटर के जरिए पेंशनर को ये जानकारी दी गई है कि आपको जो भी पीडीसी का पैसा नहीं मिला था उसका भुगतान हम कर रहे हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, और पैसा भी बहुत सारे अलाउंसेस का था दोस्तों। देखिए, लगेज क्लेम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सीएचएन ग्लेशियर रिस्क अलाउंस, और बहुत सारी चीजों का दोस्तों ये पैसा उनका बचा हुआ था सर्विस के दौरान का, जिसको हम पीडीसी कहते हैं। और ये पूरा पैसा मिला करके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रिटायर हो चुके थे और उनका क्या क्या पैसा बचा हुआ था। एनईबीओएन, एनईडीए, एमएससीपीएस, एनईईएनसी, ट्रांसफर ग्रांट, एचआरए, रिस्क एंड लगेज क्लेम, सभी पैसे फंसे हुए थे क्योंकि पेंशनर को जानकारी नहीं थी। जब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, मैंने उनको गाइड किया, तब जाकर के 2,01,643 रुपए उनके खाते में क्रेडिट हो गए दोस्तों। आप यहां देख पा रहे हैं, डिटेल्स के साथ ये लेटर जारी किया पीएओआर ने कि पेंशनर को जानकारी दी, जो भी ये पैसा आपका फंसा हुआ था उसको हमने 2,01,643 रुपए रिलीज कर दिया है। और ये सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से, सही गाइडलाइन के साथ कार्रवाई करने की वजह से इन पेंशनर के खाते में पैसे आ चुके हैं दोस्तों। ये पैसे उनको नवंबर महीने में खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। 18 नवंबर 2025 को ये मैसेज आप देखिए, 18 नवंबर को उनके खाते में ये पैसे क्रेडिट हो गए हैं, जो कि बड़ी बात है। आपने देखा लेटर में लगेज क्लेम भी छूटा था, ट्रांसफर ग्रांट भी छूटा था, सीए का पैसा भी छूटा था, सियाचिन ग्लेशियर का पैसा भी छूटा था। तो सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके जो अमाउंट बन रहा था 2,01,643 रुपए, वो पेंशनर के खाते में जमा हो गए, क्योंकि वो जागरूक बने, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े। और पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है, उसको देख लीजिए। जय हिंद सर, मैं एक्स हवलदार टेमचंद। मेरा सर्विस का दौरान जो लगेज क्लेम और बच्चों का सीए, एमएससीपी वगैरह जो मिलना था, फंसा हुआ था, तो सैनिक पाठशाला से संपर्क करके सर ने गाइड किया और ग्रीवेंस डाला सीबी ब्रांच में। तो मेरे को 18 नवंबर को
2,01,643 रुपया क्रेडिट हुआ है। तो सैनिक पाठशाला से बहुत बहुत धन्यवाद। सर को भी जय हिंद। और कोई अपना दोस्त लोग इसी तरह पैसा फंसा हुआ है तो उनको भी बता के सैनिक पाठशाला से संपर्क करें, सब्सक्राइब करें और उनका फंसा हुआ पैसा को मिल सकता। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक बने और पीडीसी को आपको ही चेक करना पड़ेगा। आप ही चेक कर सकेंगे, कोई और चेक नहीं कर सकेगा। आपको अगर पता चलता है कि मेरा ये चीज छूटा हुआ है, नहीं मिला है, तो उसको कैसे क्लेम करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। फिर आप मुझसे ये चीजें शेयर कर सकते हैं कि मेरा ये चीज छूटा था, जो नहीं मिल पाया, उसको कैसे क्लेम करें। ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।